बहुत बार इंसान अपने जीवन की उलझनों में फंसकर थक जाता है। कभी घर की जिम्मेदारियां, तो कभी भविष्य का डर, कभी बीते हुए कल की परछाइयां, तो कभी आने वाले कल की चिंता मन के अंदर ऐसा तूफान खड़ा कर देती है कि इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। ऐसे में हर व्यक्ति की सबसे बड़ी चाहत यही होती है कि उसे शांति मिले, सुकून का अनुभव हो। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस शांति को पाने के लिए इंसान मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, पहाड़, जंगल और न जाने कहां कहां भटकता है, वह शांति वास्तव में उसके अपने भीतर ही छुपी होती है। बस वह उसे पहचान नहीं पाता। इस रहस्य को हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने दुनिया के सामने रखा। उन्होंने यह बताया कि मन की असली शांति पाने के लिए बाहर भागने की नहीं, बल्कि भीतर झांकने की जरूरत है। जब भीतर का अंधेरा मिटता है, तभी बाहर की रोशनी दिखती है, और जब भीतर की बेचैनी शांत होती है, तभी जीवन का असली आनंद समझ आता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, स्वयं को जीतना 1000 युद्ध जीतने से भी बड़ा है, क्योंकि जब तक मन को काबू में नहीं लाया जाता, तब तक सारी जीतें अधूरी हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की शुरुआत भी हमें यह सिखाती है कि सुख, सुविधा और ऐश्वर्य से भरा जीवन भी मन को सुकून नहीं दे सकता। कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, राजमहल की ऐशो आराम से भरी दुनिया, सुंदर पत्नी यशोधरा और गोद में खेलता छोटा बेटा राहुल। लेकिन फिर भी उनके हृदय में खालीपन था। उन्हें लगता था कि इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना, सोना और धन दौलत इकट्ठा करना नहीं है। यही बेचैनी उन्हें उस रास्ते पर ले गई जहां से उन्होंने पूरी मानवता को मन की शांति का रहस्य बताया। जब सिद्धार्थ ने महल की 4 दीवारों से बाहर निकलकर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा, तो उनका मन कांप उठा। उन्हें लगा कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में इन 3 सच्चाइयों से बच नहीं सकता। और जब यह सच अपरिहार्य है, तो फिर जीवन का सही मकसद क्या होना चाहिए? यही सवाल उन्हें भीतर से झकझोर गया, और एक रात वे सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। जंगल की कठोर साधना, तपस्या और अनेक भटकनों के बाद जब उन्होंने बोध गया के पीपल के पेड़ के नीचे गहरी ध्यान साधना की, तो उन्हें वह उत्तर मिला जिसे आज पूरी दुनिया बुद्धत्व के नाम से जानती है। उन्होंने महसूस किया कि दुखों का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा मन है। हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं और हमारी आसक्तियां हमें दुखी करती हैं। जब मन बार बार किसी चीज से चिपकता है, उसे पाना चाहता है और फिर खो जाने पर रोता है, तो बेचैनी बढ़ती है। लेकिन अगर वही मन छोड़ना सीख जाए, अगर वह स्वीकार कर ले कि सब कुछ नश्वर है और हर चीज बदलती रहती है, तो दुख मिट जाता है। इसी को बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहा। पहला सत्य यह है कि जीवन दुखों से भरा है। दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा सत्य यह है कि दुख का अंत संभव है। और चौथा सत्य यह है कि दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अब सवाल उठता है कि अष्टांगिक मार्ग आखिर है क्या? यह एक जीवन शैली है जिसे अपनाकर इंसान धीरे धीरे अपने भीतर के अंधकार को मिटा सकता है। इसमें शामिल हैं सम्यक दृष्टि यानी सही नजरिया, सम्यक संकल्प यानी सही इरादे, सम्यक वाणी यानी सही बोलचाल, सम्यक कर्म यानी सही आचरण, सम्यक आजीविका यानी सही तरीके से जीवनयापन, सम्यक प्रयास यानी लगातार सही दिशा में मेहनत, सम्यक स्मृति यानी सजग रहना, और सम्यक समाधि यानी ध्यान लगाना। जब यह 8 बातें जीवन में उतरती हैं, तो मन धीरे धीरे साफ होता जाता है और बेचैनी खत्म होने लगती है। बुद्ध ने यह भी बताया कि मन को काबू में लाना आसान काम नहीं है, क्योंकि मन चंचल बंदर की तरह होता है, कभी इधर कूदता है, कभी उधर। लेकिन जैसे कोई माली रोज पौधों को पानी देता है, वैसे ही अगर हम रोज थोड़ी देर अपने विचारों को देखना शुरू करें, ध्यान का अभ्यास करें और बुरे विचारों को पहचान कर छोड़ना सीखें, तो धीरे धीरे मन काबू में आने लगता है और शांति मिलती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी बुद्ध का यह संदेश उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। हम सब तनाव, चिंता और दौड़ भाग में उलझे हैं। हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया और काम के दबाव से घिरे रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा कि जब मैं इतना दौड़ रहा हूं, इतना कमा रहा हूं, तो फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? जवाब वही है जो बुद्ध ने कहा था, शांति पाने के लिए भीतर देखो,
बाहर की चीजें सिर्फ थोड़ी देर का सुख दे सकती हैं, लेकिन असली सुकून भीतर की संतुलन से आता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वह सिर्फ इस डर से पढ़े कि असफल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, तो उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा। लेकिन अगर वह पढ़ाई को सीखने का आनंद मानकर करे तो उसका मन हल्का हो जाएगा। यही फर्क दृष्टिकोण का है और यही बुद्ध का संदेश है। आपको यह भी समझना होगा कि शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख आना बंद हो जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दुख आने पर भी मन स्थिर रहेगा। मान लीजिए किसी किसान की फसल बर्बाद हो गई, यह दुखद है, लेकिन अगर वह हिम्मत हारकर खुद को ही दोषी मानने लगे तो उसका मन टूट जाएगा। जबकि अगर वह यह समझे कि प्रकृति का यह नियम है कि कभी सुख कभी दुख आता है, तो उसका मन हल्का रहेगा और वह अगली बार फिर मेहनत करेगा। यही जीवन की कला है जिसे बुद्ध ने सिखाया। दुखों को खत्म करना नहीं, बल्कि उनके बीच भी संतुलन बनाए रखना। इस संतुलन को पाने के लिए बुद्ध ने ध्यान को सबसे बड़ा साधन बताया। उन्होंने कहा कि जब इंसान कुछ देर बैठकर आंख बंद करता है और अपने विचारों को देखता है, तो धीरे धीरे वह समझने लगता है कि यह विचार सिर्फ आते जाते बादल हैं और मैं इनसे अलग हूं। जब यह अनुभव गहरा होता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। आज विज्ञान भी यह साबित कर चुका है कि ध्यान करने से तनाव कम होता है, रक्तचाप संतुलित रहता है और दिमाग की शक्ति बढ़ती है। लेकिन बुद्ध का ध्यान सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं था, यह आत्मा की गहराई तक जाने का मार्ग था। अब अगर आप अपने जीवन में इस शांति को लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह स्वीकार करें कि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता। कभी हमें हार मिलेगी, कभी असफलता, कभी धोखा, कभी बीमारी। लेकिन अगर हम यह सोच लें कि यह सब जीवन का हिस्सा है और मैं इसे स्वीकार करता हूं, तो मन शांत रहेगा। दूसरी बात, हर दिन थोड़ी देर खुद के साथ बैठें, चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। तीसरी बात, जितना हो सके सही आचरण करें। किसी को धोखा न दें, झूठ न बोलें, क्योंकि गलत काम हमेशा मन को भीतर से खा जाते हैं। लेकिन सही काम करने से आत्मा हल्की होती है और शांति का अनुभव होता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। जब आप गुस्से में होते हैं और तुरंत कुछ बोल देते हैं, तो मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। लेकिन अगर बुद्ध की तरह एक सांस रुककर सोचते हैं, तो गुस्सा कम हो जाता है और झगड़ा नहीं होता। जब आप लालच में आकर किसी चीज के पीछे भागते हैं, तो बेचैनी बढ़ती है। लेकिन अगर संतोष करना सीख जाएं, तो मन हल्का हो जाता है। यही बुद्ध का असली ज्ञान है कि शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में शांति की तलाश में हैं, तो बुद्ध का मार्ग अपनाइए। भीतर देखना शुरू कीजिए, हर दिन थोड़ा ध्यान कीजिए और जीवन की हर स्थिति को स्वीकार कीजिए। यही शांति का असली रहस्य है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस संदेश से जुड़ सकें। जब हम बुद्ध के उपदेशों को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह साफ दिखाई देता है कि उनका ज्ञान सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए नहीं था, बल्कि हर इंसान के लिए था। चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या फिर कोई साधारण गृहस्थ। बुद्ध ने हमेशा यह कहा कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। अगर हम ईमानदारी से जीवन जीते हैं, अगर हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं, अगर हम अपने मन को संभालना सीख लेते हैं, तो वही असली धर्म है और वही शांति का मार्ग है। इसीलिए बुद्ध को धर्म शिक्षक ही नहीं, बल्कि जीवन शिक्षक भी कहा गया। आज की दुनिया में जब हर कोई भाग दौड़ में है और हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए, वहां बुद्ध का यह ज्ञान और भी ज्यादा मायने रखता है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन क्या यह सच है? कितने ही अमीर लोग हैं जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी वे बेचैन रहते हैं, क्योंकि शांति चीजों में नहीं है, शांति दृष्टिकोण में है। अगर मन संतोष करना सीख ले तो थोड़े में भी सुकून मिलेगा, और अगर मन असंतुष्ट रहा तो चाहे पूरा संसार भी मिल जाए
तब भी बेचैनी खत्म नहीं होगी। मन की इस बेचैनी को खत्म करने के लिए बुद्ध ने करुणा और मैत्री की साधना का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि अगर इंसान अपने भीतर प्रेम और करुणा को बढ़ाए तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जब हम दूसरों से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे भीतर ही आग जलती है। यह आग हमें ही जलाती है। लेकिन जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए शुभकामनाएं भेजते हैं तो भीतर ठंडक पैदा होती है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इंसान हर समय गुस्से में रहता है तो उसका चेहरा कठोर हो जाता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का ज्ञान सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। अगर हम इसे अपनाएं तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मन की शांति कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि शांति का रहस्य बाहर नहीं भीतर है, और जो इसे पहचान लेता है वही सच्चा विजेता है। तो दोस्तों, इस संदेश को अपने जीवन में उतारिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि बुद्ध की कौन सी शिक्षा ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान से जुड़ सकें और जीवन में शांति पा सकें।